हमारी ही इस कांग्रेस से 3 कैंडिडेट खड़े हुए, हम कहते हैं हमें वोट नहीं मिला, 3 कैंडिडेट खड़े हुए इसी ही कांग्रेस। पर यार जी मेरे पुराने जाने पहचाने हैं, वो उनके बारे में इस स्टेटमेंट के बारे में मैं ज़ाती तौर पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो इलेक्शन आने पर पता चलेगा कि उनको कितना लीड मिलेगी। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि उनकी इस वक्त ये हालत है कि वो इलाकों में नहीं जा सकते हैं। पिछले 7 साल से जो हुकूमत उनके पास है तो लोगों के काम उन्होंने नहीं किए हैं। आप जिस इलाके में भी देखिए, कहते हैं कि बीजेपी बहुत काम कर रही है। आप इस अपने भद्रवा एरिया में देखिए कि जो आजाद साहब के टाइम में जो रोडें बनी हैं, क्या कोई नई रोड बनी है? कोई नई रोड का काम लगा है? वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। आज हमको एकजुट होना है। किस लिए होना है? हमको कांग्रेस का दामन थामना है, हमको कांग्रेस का हाथ को मजबूत करना है। किस लिए करना है? सबसे पहले मेरे इलाका केलाड़ के लोग देखें कि आपके इलाका केलाड़ में इतने खूबसूरत दियार हैं, इतनी खूबसूरत भाईचारा है, क्या इतने यहाँ की इतनी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट को अरबों और खरबों के लिहाज से पैसा जाता है इन जंगलात का, क्या आपको मिला कुछ? कितने साल हो गए? 14 से 21 तक मिला कुछ? शायद खिलाने वालों को भी नहीं मिला, यहाँ पर कुछ नहीं, इनको भी नहीं कुछ मिला है। ये मैं वाजिया तौर पे कहता हूँ। बाला वालों को नहीं मिला, बल्कि पूरे तहसील भद्रवा को नहीं मिला है। कल परसों मैं वहां पर गया था, बागवा साइड में गया था, उधर हम बर्थ साइड में गए थे, वहां देखा हमने, वहां भी रोडों की खस्त हालात है। जिस तरह हमारे इलाका केलाड़ और भद्रवा शरीखी वगैरह की हालात है, वैसी ही हालात वहां पर भी है। वहां मुझे शक था कि वहां पे वानी साहब हैं, हमारे बड़े भारी नेता हैं, शायद वहां पर अच्छा ही होगा, लेकिन नहीं। हमला औरत गाड़ी पर नहीं चढ़ सकती है। मेरे नौजवान साथियों, ये देखो, आज लोग ये कहते हैं कि देखो जो आप ब्लॉक टॉप कर रहे हैं, देखो उनके लिए जवाब एक ही है। क्या जवाब है? 14 से 20 तक ये ब्लॉक टॉप नहीं हुई। हम दौड़ दौड़ कर मर गए, हमारे जूते टूट गए। डीसी के पास जाकर, तहसीलदार के पास जाकर या किसी और साहब के पास जाकर ब्लॉक टॉप नहीं हुई है। आज ये ब्लॉक टॉप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यूपी में इलेक्शन, गुजरात में इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन, शायद जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हो, तो ये एक झलक दे रहे हैं, देखो हम ब्लॉक टॉप कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखलावा है। इस दिखलावे, इस मतलब इस पिंजरे में मत आइए। अगर आप लोगों को बचना है, अगर आप लोगों को इस हिंदुस्तान को बचाना है, तो आप घर घर जाइए और अपने घर वालों को, अपने पड़ोस वालों को, अपने शहर वालों को ये संदेश दीजिए कि नहीं नहीं, बीजेपी वालों ने बहुत कुछ बेच दिया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बेच दी, बड़े बड़े कारखाने भी बेच दिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भी बेच दी। अब थोड़ा सा फर्क रहा है, 24 में फिर जीत आएगी तो शायद अब हमें रिफ्यूजी भी होना पड़ेगा। 64 रुपए लीटर था, आज 103 रुपए पे पहुंच गया है। क्या ये ख्याल नहीं आप लोगों को कि बीजेपी क्या कर रही है? कहते हैं जी बीजेपी बहुत काम कर रही है। आप इस अपने भद्रवा एरिया में देखिए कि जो आजाद साहब के टाइम में जो रोडें बनी हैं, क्या कोई नई रोड बनी है? कोई नई रोड का काम लगा है? कोई बोल सकता है कोई नई रोड बन रहा है किसी के इलाके में? जो भी रोडें बनी हैं आजाद साहब ने बनवाई हैं और इन्होंने उसको डेवलप भी नहीं किया है। बहुत सारे खड्डे पड़े हुए वहां पे, ठीक है। दूसरी बात, शायर मशरिक इसको कह गया है 1932 में, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। आज के दौर में अगर आप ये देखें, आसमानों में नहीं बल्कि ऐवानों में मशवरे हो रहे हैं हमारी बर्बादियों के। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा कि आपकी बीडीसी जो थी वो बड़ी ठीक ढंग से चली। बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट जो काउंसिल थी, उसके इलेक्शन बड़े ठीक तरह से हुए। लेकिन जब डीडीसी की बारी आई तो आपने नहीं देखा। मैं हमेशा ये कह रहा था, क्योंकि मैं सियासत का तालिब इल्म नहीं हूं, तारीख का तालिब इल्म जरूर रहा हूं। एक तरीका होता है कि उसको फिर पसे पुश डालने के लिए कि बेदार होता है जब गुलाम कौमों का जमीर फिर सुना देती है उसको हुक्मरान की साहिरी।
तो क्या हुआ कि आपके इस डिस्ट्रिक्ट में कैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई, कहां हमारा शुआ है और कहां हमारी दिग्गी है। इन दो पंचायतों को हमारे बीच में डालकर आपकी 4 पंचायतों को उठाकर भद्रवाह वेस्ट में डाल दिया। ये डिफरेंचाइज नहीं है तो और क्या है? बताइए किस आधार पे ये हुआ? साफ जाहिर है कि यहाँ कुछ और गरज थी, कोई और मुद्दा मकसद था, वोट्स का तनासुब देखा गया था, उस लिहाज से ये हो रहा है। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, मैं अब आइंदा डिलिमिटेशन कमीशन के तनाजुर में कह रहा हूं कि आइंदा हो सकता है ऐसा ही हो। कभी हम सुनते हैं चंद्रभागा कॉन्स्टिट्यूंसी मार्ज वजूद में आ रही है, कभी हम सुनते हैं सराज की कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही है, कभी हम सुनते हैं भले से कलाइदा कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन रैशनल तरीके से हो, एक ज़ाब्ता हो। नहीं, यहाँ पर ऑर्गेनाइज की हुई है। बेसिकली इसका जो मकसद है वो पार्टी को मजबूत करना है, ग्राउंड लेवल से, बूथ लेवल से, पंचायत लेवल से और हमारे ब्लॉक लेवल से। और इसी सिलसिले में मैंने कुछ आदमियों को, जिनको मैं ज़ाती तौर पर भी जानता था, और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो भाला के हैं हमारे जावेद लोन साहब, उन्होंने भी इसमें मिलकर तो हमने यहाँ ये मीटिंग बुलाई हुई है। जहाँ तक मैंडेट के बारे में लोगों ने कहा है तो ये उनकी अपनी जज्बात हैं, उनकी अपनी तरफ से है। हमारी तरफ से अभी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि पहले हम पार्टी को मजबूत करें और अपना जो कांग्रेस का आज़ाद साहब का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुँचाएँ। और जब इलेक्शन आएंगे उसके बाद हाईकमान जो भी फैसला इस बारे में करेगी वो हम सबको मंजूर होगा। सर, देखा जाता है कि जब भी पार्टी में टिकट का बंटवारा होता है उसके बाद पार्टी के वर्कर्स जो हैं अपने अपने सपोर्टर्स के साथ चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, पिछले दिनों में देखने को मिला। तो इस बार भी क्या कुछ रणनीति क्या है आपकी पार्टी की? इस बार ऐसी कोशिश हो रही है हमारी कि जो भी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं जो इस बारे में फीडबैक ले रहे हैं, ग्राउंड से फीडबैक ले रहे हैं, और कोशिश यही हो रही है कि जिस आदमी को भी मैंडेट दिया जाए, चुना जाए, जब भी इलेक्शंस आते हैं उस वक्त वो एक सही कैंडिडेट हो, जिसके साथ लोगों का ताउन अच्छा हो, और जो हर तरीके से एक ऐसा आदमी हो कि जिसको कोई बैगेज ना हो, जिसका एक क्रेडिबल फेस हो, जिसको आम लोग जो है पसंद करें, उस तरह की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि जब भी जो भी फाइनल सिलेक्शन होगी पार्टी हाईकमान की तरफ से, तो पार्टी के सारी कार्यकर्ता जो है मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के दिलीप सिंह परिहार जी का अगर तो कहना है कि 20,000 प्लस से ज़्यादा की लीड में जो है बीजेपी इस बार सीट निकालेगी भद्रवाह से, क्या कहेंगे? दिलीप परिहार जी मेरे पुराने जाने पहचाने हैं, वो उनके बारे में इस स्टेटमेंट के बारे में मैं ज़ाती तौर पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो इलेक्शन आने पर पता चलेगा कि उनको कितना लीड मिलेगी। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि उनकी इस वक्त ये हालत है कि वो इलाकों में नहीं जा सकते हैं। पिछले 7 साल से जो हुकूमत उनके पास है तो लोगों के काम उन्होंने नहीं किए हैं। आप जिस इलाके में भी देखिए डेवलपमेंट का क्या हाल है, तो वो इलाकों में जाने के काबिल नहीं है इस वक्त। तो वो 20,000 की लीड कहाँ से लेंगे वो उनको पता होगा। लेकिन ये है कि लोगों ने इस वक्त मन बना लिया हुआ है कि उन्होंने जो पिछली बार जिन्होंने 2014 में मोहतरम जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का हाथ थामा था भद्रवाह में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान, जब 2014 का इलेक्शन था, तो ये रिटायर्ड आईजीपी हैं और आज़ाद साहब के बड़े करीबी हैं। तो तब से ये आज तक बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जो हैं वो पार्टी के साथ चल रहे हैं। और आज इन्होंने इससे पहले भी यहाँ खलेनी टॉप में, क्योंकि ये इनका आबाई वतन है, ये ब्लॉक भाला से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे पहले भी इन्होंने यहाँ एक मीटिंग मुनक़्क़िद की थी और आज ये दूसरा तीसरा इनका मीटिंग है यहाँ पे। तो एक फ्यूचर प्लानिंग की बात चल रही है और हम सभी लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। टिकट जो है वो पार्टी हाईकमान का फैसला है, किसको देती है किसको नहीं देती है। लेकिन जहाँ तक मनाज साहब का ताल्लुक है तो मनाज साहब हमारे एक बड़े सीनियर और बड़े कद्दावर हमारे लीडर हैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के, और हमें उम्मीद है कि मनाज साहब की क़यादत में जो है हम आगे बढ़ेंगे और भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है उसको तामीर और तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। आने वाले समय में क्या लगता है वो कांग्रेस सीट निकाल पाएगी? देखिए, अगर हाईकमान जो है वो अगर कोई अक्लमंदी और दानिशवरी का फैसला लेगी, और भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी अभी हमें पता नहीं है कि भाजपा ने जो यहाँ पे डिलिमिटेशन ये करने जा रहे हैं, 7 सीटें जो हैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की बढ़ने जा रही हैं, और हमें चंद दिनों के बाद ये मालूम पड़ेगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इन्होंने कैसे फ्रेम की है। अगर ये डीडीसी के तर्ज पे इन्होंने भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी को फ्रेम किया
तो फिर कांग्रेस हाईकमान को ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में, वो बड़ी अक्लमंदी से और बड़ी दानिशवरी से पार्टी हाईकमान को फैसला लेना पड़ेगा। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है। हम इसको इस बार बड़े मार्जिन से मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि हम इसको जीत रहे हैं। और मनाज साहब जैसे कद्दावर लीडर हमारी पार्टी में मौजूद हैं। आज़ाद साहब की छत्र छाया में हम सभी छोटे बड़े वर्करान यहाँ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो किस तरह का प्रचार करते हैं उसके बारे में भी हम बात करें कि भाई समाज में किस तरह से इस वक्त गलत धारणाएं पैदा हो रही है कि हर जगह आप जाओ कहीं ना कहीं तो वो हिंदू मुस्लिम की बातें, कोई नफरत की बातें। तो वो हम बात करें आप लोगों से कि भाई जो कांग्रेस है ये वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई। 1885 से बनी हुई पार्टी 1947 तक आप अगर वो भी हिसाब करें तो कितने साल बनते हैं कि कांग्रेस ने तो संघर्ष किया इस देश को आज़ाद करने के लिए। और उस संघर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे, जिसमें उस वक्त हिंदू महासभा और आरएसएस 1925 में जब बनी, तो इनके जो नेता थे, इनके नेताओं ने, इनके लोगों ने उस वक्त इस आज़ादी के संघर्ष में कोई हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कहने पर भी ये उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, बल्कि जो भी आंदोलन वो चलाते थे वो हमेशा उसकी मुखालफत करते थे। और यहाँ तक मुखालफत करते रहे कि जब भी आंदोलन चलता था और हमारे लोग जो हैं वो लाठियां डंडे खाते थे, वो प्रोटेस्ट करते थे, धरने देते थे, तो उनके खिलाफ जो है अंग्रेजी हुकूमत उस वक्त पर्चे लगाती थी, केस रजिस्टर करती थी। तो ये इनके लोग जो है वहां पर जाकर गवाही देते थे, उनकी निशानदेही करवाते थे और वो मुंह पर जो है निकाब डालकर उनकी मुखबरी करते थे। और वो लोग आज अपने आप को देशभक्त हैं। और हमारे कांग्रेस के लोग जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, हजारों की तादाद में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है मारे गए, लाखों की तादाद में जेलों में रहे, जिसमें हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, महात्मा गांधी जैसे, अबुल कलाम आजाद जैसे, सरदार पटेल जैसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, हमारे और बाकी बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे कीमती दिन जो हैं जेलों में गुजारे। और आज जो है कांग्रेसी जो है इंटरनेशनल हो गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनसे सवाल पूछने शुरू किए। 2014 में लोगों ने देश में, हो सकता है कांग्रेस की कुछ खामियां रही होंगी क्योंकि काफी देर से कांग्रेस हुकूमत में रही, और जब आदमी पावर में होता है तो थोड़ा सा हो सकता है, उसके हमारे साथियों ने भी कहा कि नहीं जी वर्कर्स का ख्याल नहीं रखते थे या काम नहीं उस तरह से होते थे। तो 2014 में लोगों ने एक नया फैसला दे दिया, उन्होंने कहा कि चलो जी इनको हम एक मौका देते हैं। उस वक्त इन्होंने कहा कि हम जो है ये अच्छे दिन लाएंगे, हम ये दूसरे और प्रोग्राम करेंगे, तो इनको हुकूमत सौंपी। और उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने उस हुकूमत को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। इस वक्त जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारा जो देश है दुनिया के मेरे ख्याल में 147 देशों का जो हमने लिस्ट बनाई है, उसमें से 137 देश नंबर पर है हैप्पीनेस इंडेक्स पर। हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया कि हम लोग कितने सुखी हैं, कितने आराम से रह रहे हैं। और हम उसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों से भी पीछे हैं। तो आप देखिए क्या ये तरक्की हो रही है? ये तरक्की नहीं हो रही है। ये मुल्क में इनका सिर्फ एक ही काम है, वो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि 24 घंटे आपके दिमाग में इलेक्शन रहते हैं कि अगला इलेक्शन आ रहा है, उसको जीतने के लिए हमने कौन सा हरबा इस्तेमाल करना है। तो वो हरबा वो निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा, मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपने देखा कि हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई जो है वो मुद्दा लेकर आते हैं। इस वक्त भी यूपी में इलेक्शन आने वाला है, पंजाब